दोस्तों, जिस ग्रह में हम रहते हैं वो ग्रह पृथ्वी है और हमारा ग्रह पृथ्वी जिस सौरमंडल में है वो सूर्य सौरमंडल है। हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका नाम मिल्की वे है और मिल्की वे में हमारे सौरमंडल जैसे करोड़ों की संख्या में कई और सौरमंडल मौजूद है। इस पूरे ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में आकाश गंगा है। इस अनंत ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है। जितने ब्रह्मांड को वैज्ञानिक अनुमान लगा पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। दोस्तों, इस विशालकाय अंतहीन ब्रह्मांड के बारे में जानकर आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, आखिर ये पूरा यूनिवर्स बना कैसे। तो आज हम 14 अरब साल पीछे जाने वाले हैं जब इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व था ही नहीं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज आप कुछ नया सीखने वाले हो। बिग बैंग थ्योरी, शून्य से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, यानी कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले कुछ भी नहीं था। ना धूल का एक कण, ना ही अणु और ना ही कोई परमाणु। हर तरफ सुनसान सन्नाटा था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये ब्रह्मांड एक प्रोटॉन से भी छोटा था। इस सिद्धांत के अनुसार इस प्रोटॉन से भी छोटे ब्रह्मांड के अंदर अचानक एक महाविस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना ज्यादा ऊर्जावान था कि अब तक इसका विस्तार जारी है। इस धारणा के अनुसार अंतरिक्ष अपने आप अपने आकाश गंगाओं के साथ फैलता जा रहा है। इस तरह ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के विकास के पीछे हबल टेलीस्कोप है। इंसान के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित ये टेलीस्कोप सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। इसके द्वारा ब्रह्मांड की रहस्यमयी जानकारियां सामने आई है। हबल टेलीस्कोप के द्वारा ली गई तस्वीरों के अध्ययन से ये बात सामने आई है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड की आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। इससे यह अनुमान लगता है कि अरबों साल पहले ये आकाश गंगाएं एक दूसरे के पास रही होगी और शायद इतने पास रही होगी जितने की सघन बादल होते हैं। और ये जो स्थिति है इसे ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी कहते हैं। इस समय सारा घनत्व एक बिंदु पर था। ये वो समय था जब फिजिक्स के कोई भी नियम काम नहीं करते थे। समय और अंतरिक्ष का कोई भी अस्तित्व नहीं था। ठीक यही वो समय था जब किसी कारण से इस बिंदु में धमाका हुआ और ब्रह्मांड की रचना हुई। महाविस्फोट के समय तापमान बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया तापमान घटता गया। ब्रह्मांड की इस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधेरा था और रोशनी का नामो निशान नहीं था। इस समय तक किसी अणु या परमाणु की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। ये जो समय था इसे ब्रह्मांड का डार्क टाइम कहा जाता है। इस समय ब्रह्मांड के कण तेजी से गति कर रहे थे। आगे चलकर धीरे धीरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनने लगे, जिससे बिग बैंग के 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड के पहले अणु हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन के निर्माण से पहले प्लाज्मा अवस्था करीब 3.5 लाख सालों तक बनी रही। इसके बाद ग्रेविटी की उत्पत्ति हुई, जिससे हाइड्रोजन के अणुओं से हीलियम बना। इससे ब्रह्मांड के पहले तारों का निर्माण हुआ और अंधकार में ब्रह्मांड रोशनी से चमक उठा। इसके बाद भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी था। अणुओं का निर्माण भी लगातार होता रहा, जिससे नए तारों का बनना जारी रहा। ब्रह्मांड में धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ, जो आज भी जारी है। तारों के साथ ग्रहों के बनने से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बिग बैंग थ्योरी वैज्ञानिकों में सर्वाधिक मान्य थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी से कुछ ऐसे भी सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल सका, जैसे कि बिग बैंग से पहले क्या था। अगर बिग बैंग एक छोटे से बिंदु से हुआ तो इससे पहले क्या था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो भी देखा व सुना ये सारे अनुमान पर आधारित है। वैज्ञानिक के अनुमान के अनुसार इस तरह ब्रह्मांड का जन्म हुआ होगा, पर इसके निर्माण के पीछे असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग रहस्यमय फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।